दोस्तों, भारत के गौरवशाली इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ने जा रहा है निसार मिशन के नाम से। निसार मिशन आपने चर्चा जरूर सुनी होगी। हम यहाँ पर जानेंगे कि निसार मिशन है क्या, इसकी भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा क्यों हो रही है, इतना इम्पोर्टेंट इसे जानना क्यों है। साथ साथ में यहाँ पर हम लोग एग्जाम से रिलेटेड भी सारे पॉइंट जान के चलेंगे, है ना, कि करंट अफेयर्स में इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें से देखेंगे और इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सभी के लिए। ठीक है ना, और ऐसी चीज हमें जानना भी चाहिए कि कब कौन कहां पर आपके किस इंटरव्यू में, किस क्वेश्चन में, किस एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाएं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो निसार मिशन है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, है ना, ये एक सैटेलाइट है। ठीक है ना, क्या है? सैटेलाइट। तो निसार मिशन, निसार क्या है? एक प्रकार की सैटेलाइट है। ठीक है ना, सैटेलाइट है एक प्रकार की। ठीक है, अब इस सैटेलाइट को दो देशों के कंबाइंड मिशन के रूप में देखा जा रहा है। अब दो देश कौन सा है? पहला भारत, दूसरा अमेरिका। भारत की जो स्पेस एजेंसी है जिसने अपना लोहा पूरी दुनिया में मना रखा है ना, इसरो, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, दोनों ने मिलकर एक कंबाइंड मिशन तैयार किया। आज से लगभग 10 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और 10 साल होते होते आज मतलब कंप्लीट हो गया है। और आज ये शाम को, है ना, आज शाम को लगभग 5:40 पर इसे रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है ना, ये देख पा रहे होंगे, पूरी एक सैटेलाइट रखी हुई है ना, ये स्टैंड है जिसमें ये सैटेलाइट पूरी फंसी रहती है इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ से इसे लॉन्च किया जाता है नीचे, मतलब जैसे प्रेशर पड़ता है इसके इंजन चालू होते हैं तो ये इतना पार्टी खाली ऊपर जाता है। ठीक है, ये लॉन्चिंग पैड होते हैं इसके। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये? ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसकी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक जितने भी देशों ने, चाहे भारत हो, भारत के बाहर कोई देश हो, उन्होंने जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च की है ना, निरीक्षक सैटेलाइट यानी कि पृथ्वी की फोटो खींचकर उसकी स्टडी करने वाली सैटेलाइट जितनी भी लॉन्च की, उनमें सिंगल रडार सिस्टम होता था, लेकिन यहाँ पर डबल रडार सिस्टम इसमें लगाया गया है। ठीक है ना, डबल रडार सिस्टम इसमें यूज हुआ है, यानी कि दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट जिसमें डबल रडार सिस्टम यूज हुआ है ना। तो नाम किसका आएगा? निसार का नाम आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारी चीजों को हम लोग ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है ना, अच्छा ये जो निसार सैटेलाइट है इसका काम क्या है? इसका काम ये रहेगा, अच्छा इसमें डबल रडार सिस्टम से पहले तो फायदा क्या है ये देख लीजिए। सिंगल रडार सिस्टम में चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, ठीक है, सुनामी हो, या जो मिट्टी होती है उसके बारे में, पहाड़ हो गए उसके बारे में, है ना, इतनी मतलब परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं मिल पाती थी। मौसम हो गया, ठीक है ना, जो मानसून वगैरह हो गया, बारिश कब होना है उसके बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। यहाँ पर डबल रडार सिस्टम से फायदा ये होगा कि जो इन सभी चीजों में, मानसून हो गया, ठीक है, मतलब बारिश कब होना है, कब नहीं होना है ना, बाढ़ मतलब आ सकती है, नहीं आ सकती है, सुनामी हो गया, भूकंप वगैरह हो गए, इनके बारे में एक्यूरेसी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये दुनिया के लिए काफी ज्यादा महत्व रखने वाला एक मिशन है जो कि लॉन्च किया गया है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे एक अवलोकन मिशन है। किस टाइप का मिशन है अगर पूछा जाए तो अवलोकन मिशन है। ये निरीक्षण करेगा, पूरी पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा, है ना, और निरीक्षण करेगा पूरे एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की, ठीक है ना, जलवायु की पूरी स्टडी करेगा, है ना। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए किस चीज, फसल हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, यहाँ पे देख रहे हो भूकंप हो गया, इन सभी पर निगरानी रखने का काम करेगा, है ना। वैश्विक आपदा प्रबंधन में क्रांति ला सकता है। ये सीधी सी बात है, अगर हमें मतलब पहले से पता चल जाए कि भूकंप कहाँ आने वाला है तो वहां पर होने वाली तबाही, है ना, रोकी जा सकती है, कई लोगों की जान बाढ़ों से बचाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में काफी ज्यादा एक्यूरेसी आने से अच्छा खासा फायदा दुनिया को होने वाला है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर भारत और अमेरिका की साझेदारी में, है ना, बुधवार, यहाँ पर लिखा हुआ है बुधवार, बुधवार यानी कि आज का बुधवार, ठीक है, यानी आज तारीख है 30 जुलाई। ठीक है, तो 30 जुलाई यानी आज बुधवार को शाम को आप देखोगे, शाम को टाइम लिखा होगा, ये देखिए 5:40 पर, है ना, 5:40 पर इसे लॉन्च किया जाएगा आज के दिन। ठीक है, ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, और अमेरिका की एजेंसी क्या है? नासा। ठीक है, इन्हीं के संयुक्त प्रयास से ये निसार बनाया गया है, यानी कि नासा, है ना, प्लस इसरो सिंथेटिक
अपर्चर रडार, ये आपको नाम याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है ना। सैटेलाइट आज शाम 5:40 पर कहां से लॉन्च की जाएगी? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है ना। कहां से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च की जाएगी, ठीक है ना। यह सैटेलाइट GSLV M के सेकंड रॉकेट के जरिए 747 किलोमीटर की सूर्य समकालिक कक्ष यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अभी मैं ये बताऊंगा कि जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है ये होता क्या है। यहाँ पर इस ऑर्बिट में इसे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले ये समझ लेते हैं अपन, ठीक है ना। डेट आपने देखी ली होगी, आज की डेट है ना। अब यहाँ पर देखोगे, जैसे ये मान लीजिए, यहाँ पर देखिए डायग्राम आप देख रहे होगे, ठीक है ना। डायग्राम आप देख रहे होगे, ये सैटेलाइट का जो घूमने का प्रोसेस है ये थोड़ा सा अन्य सैटेलाइट से अलग है, भिन्न है। जो सैटेलाइट आप देखोगे, है ना, एक ये होता है पोलर ऑर्बिट, ठीक है ना। 200 से 1000 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी पोलर ऑर्बिट, ठीक है। अब पोलर ऑर्बिट मतलब पृथ्वी के पोल्स, यानी ये वाला पोल हो गया एक, ये है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी जो सैटेलाइट नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी जो अर्थ है उसे खड़े में राउंड लगाती है, ठीक है। ये अर्थ हो गई, ये नॉर्थ मतलब साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गई। तो जो सैटेलाइट ऐसे में राउंड लगाती है पृथ्वी का, ठीक है ना, तो उसे बोला जाता है पोलर ऑर्बिट होता है ये, ठीक है। पोल से जो राउंड लगाती है उसे पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। तो कुछ सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में राउंड लगाती हैं, ठीक है। दूसरी सैटेलाइट होती हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में वो लंबे में राउंड लगाती है इस टाइप में, ताकि पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं हर एरिया से, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया होता है पृथ्वी का जो राउंड लगाने का, इसे बोला जाता है क्या? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। ये अपना 35,800 किलोमीटर इसकी हाइट होती है, यानी कि अर्थ से अगर इसकी हाइट देखेंगे तो 35,800 किलोमीटर तक की जाती है, ठीक है ना। अब ये जो सैटेलाइट है, निसार मिशन जो लॉन्च किया जा रहा है, निसार सैटेलाइट जो लॉन्च किया जा रहा है, ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि 200 से 1000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहेगा। और इसकी अगर आप देखोगे तो ये देख पा रहे होगे आप ये चीज, ठीक है ना, ये हल्का सा पोलर से रिलेटेड है, पोलर ऑर्बिट से ही जाएगा, लेकिन ये तिरछे में जाएगा, थोड़ा सा उससे हट के जाएगा, है ना, उससे थोड़ा सा हट के जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे होगा क्या कि ये पूरे अर्थ को चारों तरफ से ठीक प्रकार से ऑब्जर्व कर पाएगा, देख पाएगा, फोटोज ले पाएगा, ठीक है। और ये ज्यादा दूर नहीं है, जैसे आप देखोगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपका 35,800 किलोमीटर दूर से चक्कर लगाता है, ठीक है ना। ये वाला जो सैटेलाइट है 200 से 1000 किलोमीटर की रेंज में चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। और ये हल्का सा तिरछे में, ऐसे में खड़े में चक्कर लगाएगा, हल्का सा टेढ़ा रहेगा, ठीक है। पोलर में बिल्कुल सीधा हो जाता है, इसमें हल्का सा तिरछा रहता है बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे जो सूर्य समकालिक कक्षा है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखो, अगर हिंदी में नाम आ गया सूर्य समकालिक कक्षा, क्या सूर्य समकालिक कक्षा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सन के पास में, सन में मतलब यानी सूर्य में इसे स्थापित किया जाएगा, सूर्य की ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, नहीं, ये पृथ्वी के लिए ही है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखोगे, अगर थोड़ी सी चीज और अपन जाने, निसार है क्या, तो भी मैंने बताया अवलोकन सैटेलाइट है, यानी एक निरीक्षक सैटेलाइट है। ये पूरे अर्थ पर अपनी नजर रखेगा, ठीक है ना। जिसका वजन, इसका वजन भी पूछा जा सकता है, 2392 किलोग्राम का इसका वजन है ना। ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी, नासा के एल बैंड और इसरो के एस बैंड, ठीक है। अच्छा, एल बैंड और एस बैंड क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर नासा का एल बैंड और इसरो के एस बैंड का इस्तेमाल करता है, 2 रडार सिस्टम इसमें पहले ही बताया है मैंने। तो एक रडार सिस्टम यूज करता है नासा का एल बैंड और दूसरा रडार सिस्टम यूज करता है इसरो का एस बैंड यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा कि नासा का कौन सा बैंड यूज करता है, एल बैंड, और इसरो का कौन सा बैंड यूज करता है, एस बैंड यूज करता है, इसमें इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये दोहरी रडार प्रणाली इसे धरती की सतह पर होने वाली बदलावों को पहले से ही कहीं ज्यादा सटीकता के साथ दिखा देगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इस सैटेलाइट की लागत कितनी है, ठीक है ना।
$1.5 बिलियन इसकी लागत है, यानी लगभग 12,500 करोड़ की लागत वाला ये एक मिशन है। ठीक है ना, तो 12,500 करोड़ वाला एक मिशन है, ये आपको अमाउंट भी ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया था कि एल बैंड और एस बैंड, ठीक है, एल बैंड और एस बैंड। जो एस बैंड है वो इसरो का है, यानी कि इंडिया का आप लेके चलो। एल बैंड है यूएसओ का, यानी कि नासा का लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो दो तरह के रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, पहला एल बैंड, ठीक है, एल बैंड SAR, ठीक है, 1.257 गीगाहर्ट्ज का ये है। ये लंबी तरंगों वाली रडार है, इसकी जो तरंगे रहती हैं काफी दूर तक जाती हैं ताकि सटीकता मिल सके। ठीक है ना, जो घने जंगलों और मिट्टी के नीचे की हलचल को देख सकता है। ठीक है ना, क्योंकि रडार की जो तरंगे हैं, इसकी तरंगे 1.257 गीगाहर्ट्ज की हैं, तो काफी ज्यादा दूर तक ये इफेक्ट करती हैं। ठीक है ना, ये जमीन पर छोटे छोटे बदलावों को मापने में मदद करेगा। ठीक है ना, उसके बाद देखो एस बैंड का काम क्या है, ये 3.2 गीगाहर्ट्ज वाला है। ये छोटी तरंगों वाला रडार है जो सतह की बारीकियों जैसे फसलों और पानी की सतह को कैप्चर करेगा। ठीक है ना, तो ये इसके काम रहेंगे, कहां कहां पे फोटोज मतलब रडार्स वगैरह से क्या क्या चीजें इसमें मतलब क्या क्या चीजें कैप्चर की जाएंगी, कहां कहां की स्टडी की जाएगी। ठीक है ना, निसार पहली बार स्वीपसर, है ना, स्वीपसर तकनीकी का इस्तेमाल करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाएगा कि स्वीपसर तकनीकी का पहली बार यूज किस सैटेलाइट में हुआ है, तो निसार में यूज हुआ है पहली बार। 242 किलोमीटर के दायरे में उच्च रिजोल्यूशन डेटा देगा। उच्च रिजोल्यूशन डेटा मतलब कि एकदम बिल्कुल मतलब अच्छी क्वालिटी में इमेजेस डेटा वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, और ये हर 12 दिन में पूरी धरती को स्कैन करेगा। ठीक है ना, जो अर्थ है ना, उसे हर 12 दिन में पूरी धरती को स्कैन करेगा। ठीक है, पहले एक बार स्कैन कर लेगा, फिर 12 दिन बाद फिर दोबारा स्कैन करेगा। ठीक है, फिर कंपेयर करेगा कहाँ पे क्या चीजें बदलाव आई है। ठीक है ना, वो भी हर मौसम में, है ना, दिन रात बादलों या अंधेरों के बावजूद भी। ठीक है ना, हाई रिजोल्यूशन के कैमरे वगैरह डेटा वगैरह इसमें मतलब आ सकता है, और इसीलिए चाहे जितने घने बादल हो, ठीक है ना, चाहे अंधेरा हो मतलब रात हो या बादल हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी अर्थ की सटीक जानकारी निकाल के लाने में सक्षम है। ठीक है ना, तो ये जो रॉकेट है निसार रॉकेट, निसार जो सैटेलाइट है, ये भारत के लिए काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारत इसमें शामिल है, और भारत की जो क्षमता है अब किसी से छुपी नहीं रह गई है कि अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब अंतरिक्ष स्पेस मिशन से उसमें भारत कितना ज्यादा आगे निकल चुका है ना। नासा का सहयोग भी बताता है कि वो भारत के ऊपर भरोसा कर सकता है, इसरो के ऊपर भरोसा कर सकता है, और भारत को भी अब जो भारत की स्पेस एजेंसीज है उसे भी अन्य देशों के साथ कोलैबोरेट करके अपने मिशंस को अंजाम देना और उनकी स्पीड बढ़ाना, तेज कर देना चाहिए, और भारत ने तो कर भी दिया है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।